धनी में लगा, तुझे सतगुरु समझाते हैं। यहाँ कोई ना तेरा मीत, यहाँ कोई ना तेरा मीत, तुझे सतगुरु समझाते हैं। तू ध्यान धनी में लगा, तुझे सतगुरु समझाते हैं। सुंदर साथ जी, आज की जो बैठक है, हमारे हादी, हमारे सदगुरु, जिन्होंने इतनी कसनी करके हम रूहों के ऊपर इतनी कुर्बानियां करी, आज उस दर्द को समझते हैं कि हमने उनकी कितनी कदर करी है। शुरू से लेके आज दिन तक हर समय के अंदर, देवचंद्र जी के समय, श्री जी के समय, बड़े महाराज श्री जी के समय और सरकार साहब के समय, क्या क्या कसनियां उन्होंने करी, आज हम समझते हैं। लेकिन इसको ना आज दिल दे के सुनना और अपने अंदर उतारना और एक बारी उस पल को महसूस करना, जैसे जैसे इन्होंने ये कसनियां करी हैं, तो ये बात अंदर जाएगी। नहीं तो ये बात समझ के हम निकल लेंगे और ये बात, ये दर्द नहीं समझ में आएगा उनका। धनी श्री देवचंद्र जी के जीवन काल से हम चलते हैं। धनी श्री देवचंद्र जी का जीवन, अब जैसे जैसे हम जिस जिस कसनी को देखते जाएंगे, उस कसनी को एक बार के लिए महसूस जरूर करते जाना। धनी देवचंद्र जी का जीवन कैसा रहा, अगर उनके जूते में पैर रखेंगे ना, तभी ये बात समझ में आएगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगी ये वाली बात। 11 साल की उम्र है, दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। 11 साल की उम्र है सुंदर साथ जी, और कितने साल के लिए दंडवत परिक्रमा करी है? 4 साल के लिए। और आप भीतर का मंथन कीजिए, 3 घंटे, 1 पहर तक दंडवत परिक्रमा करते थे। 3 बजे उठ के 1 पहर परिक्रमा कर रहे हैं 4 साल तक। आप कैलकुलेट कर लेना, एग्जैक्ट 6 महीने निकल के आएगा। 6 महीने तक उन्होंने दंडवत परिक्रमा करी है। इस कार्यक्रम के बाद हम एक काम करेंगे, सब जने यहाँ पे 5 दंडवत परिक्रमा का लगा के देखेंगे, तो हमें शायद दर्द समझ में आए। नहीं, यहाँ पे तो समझ में नहीं आ पाएगा क्योंकि कारपेट बिछा हुआ है ना। एक बार के लिए नीचे चलेंगे और नीचे की परिक्रमा ही कर लेंगे, 5 परिक्रमाएं सिर्फ, तो समझ में आएगा 3 घंटे उन्होंने हमारे लिए क्यों किया। लेकिन हमें अभी तक जो ये वाणी उन्होंने दी है, वाणी की वैल्यू नहीं समझ में आई। अभी तक हम वाणी मंथन पे नहीं आ रहे। पहली कसनी से अभी समझ में भी नहीं आएगा, आसान लग रहा है शायद ये। 6 महीने 3 घंटे रोज के निष्ठावन, हमसे 1 घंटा वाणी नहीं पढ़ी जाए। अब आगे आगे शायद आखिरी कसनी तक, हम सरकार साहब की कसनी तक जब तक पहुंचेंगे तो शायद आज रूह कांप जाए और हम उनकी बात पे, उनकी कसनियों को समझ पाए शायद आज। 16 साल की उम्र के अंदर घर बार छोड़ के निकल गए। 16 साल की उम्र है, रात का रेगिस्तान का समय, रात्रि का समय है, पूरा अंधेरा है। हम रात को अपने घर में अकेले में डर जाते हैं, हम अकेले रह नहीं पाते। यहाँ पर 16 साल की उम्र में निकल पड़े। आज हमारे बच्चे अगर घर में 16 साल की उम्र में होंगे तो उनको कहीं पे रात के समय में तो निकलने ही नहीं देंगे। किस दर्द के अंदर निकले हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी निकल पड़े। लेकिन हम 1 घंटा वाणी नहीं पढ़ेंगे। दे दमन, सरकार साहब की निजानंद एप्लीकेशन में चर्चा है 2 मिनट की, उसके अंदर सरकार साहब ने दे दमन के बारे में बताया हुआ। दे दमन क्या है? उल्टे लटके हुए हैं और अग्नि, नीचे से अग्नि जला के अपने आप को तपाया जा रहा है। सरकार साहब ने कहा, बड़े महाराज जी ने उनको दिखाया, रतनपुरी से आगे एक जगह है, अगर हमने से कोई हरिद्वार के रास्ते जाए तो अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, अग्नि के उल्टा लटक के अपने शरीर को तपाया गया। इस वाणी के लिए तपाया गया क्योंकि हमें ना तपना पड़े। इसका भी एहसास शायद समझ में नहीं आएगा। आप समझिए, उल्टा आप ऐसी एक रस्सी लटका के 2 मिनट के लिए उल्टा लटक के देखिए ना, तब पता लगेगा। अग्नि, नीचे से अग्नि निकल रही है, मुंह पे अंगारे आ रहे हैं, हाथों पे अंगारे लग रहे हैं। दर्द समझ में आ रहा है शायद हमें, अभी भी नहीं आया। इतनी साल हो गए हमें अभी तक सुनते हुए। अभी एक बार माचिस जलाते हैं, 1 मिनट के लिए उंगली लगा के रखिए उसके ऊपर, पता लग जाएगा ना कितना दर्द होता है। और यहाँ पे कितना तप कर रहे हैं इस वाणी के लिए, हमारे लिए, कि हमें ना करना पड़े। लेकिन हम 1 घंटा वाणी नहीं पढ़ेंगे। जो सदगुरु ने कसमें भी दिलवाई है उस पर नहीं चलेंगे। मरगढ़ में खोज, शमशान घाट में तांत्रिक,
तांत्रिक का नाम सुनते ही हम घबरा जाते हैं, दिन में हम शमशान घाट नहीं जा पाते, तो ये तो रात्रि के समय में वहां पे रुक के हमारे लिए, क्योंकि हमें खोज में निकलना ना पड़े, हमें कहीं भटकना ना पड़े, घर पे बैठे बैठे बहुत इजी आराम से मिल गया ना। आराम से एसीओ में बैठ के, अपने पलंगों पे बैठ के भी हम वाणी पढ़ सकते हैं, फोन में भी पढ़ सकते हैं, तो इतना इजी हो गया। लेकिन हम कुछ भी नहीं कर रहे। एक बारी शमशान घाट रात्रि के समय में चल के देखे कोई? कोविड के टाइम पे 10-10 इकट्ठी जब जल आया जा रहा था तो रूह कांप रही थी। अब यहाँ पर वो बैठे हुए शमशान घाट में, रात्रि के समय में भी बैठे हुए। अब चलते रात को हिम्मत है किसी की तो चलो शमशान घाट चल के आधा घंटा बैठ के आते हैं। कोई नहीं बैठ सकता, कोई भी नहीं बैठ सकता। वो बैठे किसके लिए? हमारे लिए। लेकिन हम 1 घंटा वाणी नहीं पढ़ेंगे। मस्जिद, 1 महीना मस्जिद में रहे थे, समझ रहे हैं, दीवारों को पूजा जा रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें मंदिर कहने को आए थे ना, इजी है ना, मंदिर भी नहीं आया जा रहा। लंगर के समय आएंगे, चर्चा के समय में नहीं पहुंचेंगे, भजन सुनने चले जाएंगे, चर्चा के समय में चले जाएंगे। वो क्या कर रहे हैं? हमसे मंदिर भी नहीं आया जा रहा टाइम से। 3 दिन के कार्यक्रम में हम कितनी बार आ रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं मंदिर में, 1 महीना मस्जिद के अंदर रुके हुए हैं। आखिरी परीक्षा है देवचंद्र जी की, अपने तन को खत्म कर दिया। 14 साल निष्ठाबंध क्या सुनी है? भागवत वाणी तो नहीं सुनी, भागवत के लिए 14 साल अपने आप को मरने को तैयार कर दिया। पिताजी ने कहा आज नहीं जाना, कह रहे जाऊंगा तो सही, चाहे मेरी आत्म जाएगी, मैं यहीं पढ़ जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा। किसके लिए? भागवत के लिए। आज सरकार साहब की संडे की चर्चा थी, भारी वचन छह निर्धार वाली, भाग 1 में। उसमें सरकार साहब ने कहा अपने अंगों के साथ बांध लो वाणी को। वाणी पढ़ी नहीं जाती तुमसे, लेकिन पढ़नी पड़ेगी। उस चर्चा को दोबारा एक दिन सारे दिन दोबारा सुनना। सुंदर साहब जी, एक जरूर आपके चरणों में प्रार्थना करूंगा। हम सबकी चर्चाएं सुनते हैं, हम वाणी भी पढ़ते हैं, सब है, लेकिन जो सरकार साहब ने जो एक्चुअल बोला हुआ है ना, एवरी संडे एक बारी 9 से 10 उनकी चर्चा आती है, हम आसपास नहीं सुन पा रहे, लेकिन सबसे रिक्वेस्ट है कि 9 से 10 एक बारी उनके ना जो खरे वचन वो बोल सकते हैं ना, किसी में ताकत नहीं है वो बात शब्द हमें देने के लिए, शायद हमारी आत्म जागृत हो जाए दोबारा से। इतना खजाना है, इतना खजाना उनकी चर्चाओं में, हमको नहीं समझ में आ रहा, अगर हमने सुनना छोड़ दिया उनको, तो दोबारा से रिक्वेस्ट है एवरी संडे सुबह 9 से 10 सुने उनको, वो क्या बात दे रहे हैं। ये देवचंद्र जी की आखिरी परीक्षा। अब इसके बाद आते हैं श्री जी का समय, श्री इंद्रावती जी, महराज ठाकुर जी। देवचंद्र जी के चरणों में आई सदगुरु की पहचान करनी, समझ में आ गया सदगुरु क्या दे रहे हैं हमें। हमें इतने साल हो गए, आज तक सदगुरु की वैल्यू नहीं समझ में आई। सरकार साहब ने कसम दिलवाई थी सबको वाणी मंथन की 1 घंटे की, चितवनी की दिलवाई थी। तारतम देते वक्त एक चुपाई तो याद आ जाती, ए सत्यवाणी मत के। मॉडल आजादपुर की बात है, पाठ रखे हुए थे, 2 पाठ रखे हुए थे, एक पे सरकार साहब बैठे थे, एक और पे दूसरे सुंदर साहब बैठे थे। सरकार साहब ने माइक अपनी तरफ लगाया हुआ था, तो दूसरे सुंदर साहब कहते मैं 1 घंटे के अंदर ना 1500 चुपाई पढ़ लेती हूँ। सरकार साहब, चरण सिंह अंकल को बोला गया था, इन्होंने इस बार आते हुए काफी बातें बताई सरकार साहब की। कहते हैं माइक उसकी तरफ लगा दे एक बार, जरा मैं देखना चाहता हूँ 1500 चुपैया 1 घंटे में कैसे हो सकती है। आज भी हमारे बीच में कई सुंदर साहब ऐसे जो कहते हैं हम 1 घंटे के अंदर 1500 चुपैया पढ़ लेते हैं। सुंदर साहब जी, वो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप रामायण देखिए, उनके आगे माइक पे क्यों बोलते हैं वो? क्योंकि एक एक शब्द का ना उच्चारण शुद्ध तरीके से होना चाहिए। हम लोग कैसे कर रहे हैं? बस उंगली फेरे, मंथन नहीं कर रहे। मंथन अकेले में होता है, राज्य के लिए रोया जाता है, राज्य के लिए बैठा जाता है, 2 में भी मंथन नहीं किया जाता। मंथन एक का राज्य का और रूह का होता है, दूसरे का नहीं हो सकता। तो उनकी बातों को समझे, वैल्यू करें कि वो हमारे लिए क्या है। कहने से काम नहीं बनेगा। पत्नी का त्याग, त्याग बहुत बड़ी चीज है। घर भी नहीं गए, लिख दिया सुंदर साथ के लिए मैं तुम्हें छोड़ता हूं। आज एक बारी के लिए, 1 मिनट के लिए सब जने अपनी आंखें बंद करेंगे, 1 मिनट के लिए सबके चरणों में प्रार्थना। आपको इस खेल में जिससे सबसे ज्यादा प्यार है, पति पत्नी बच्चे भाई बहन, जिससे सबसे ज्यादा प्यार है, एक बार उसका चेहरा अपने सामने लेकर आओ। जो संसार की बात हो रही है, अभी सदगुरु की बात नहीं करी जा रही, राज्य की बात नहीं करी, इस खेल में जिससे आपका सबसे ज्यादा प्रेम है, अब समझिए, अब आपको उसको छोड़ना है। क्या छोड़ देंगे सुंदर साथ के लिए? नहीं छोड़ सकते। सिर्फ कहने में हमने सुन ली, गीतक सुनना ही तो आसान है। देवचंद्र जी का प्रसंग आता है, सब जने कहते हैं कि बहुत क्या मजा आ गया, देवचंद्र जी का प्रसंग शुरू करो, पुरानी पहले वाली हमने गीतक नहीं सुनी। सुनना ही आसान है। किसी के घर में कोई देवचंद्र जी बने तो सही, उसको पता लगता है कि देवचंद्र जी थे कौन।
या श्री जी का, सुनने सुनने में अच्छा है, परमहंस की बातें सुनने में बहुत अच्छी है, आशीर्वाद मिलेगा, काम बनेगा, हम आगे चलेंगे। तो त्याग, ये क्या किया उन्होंने, हमारे लिए त्याग किया है, लेकिन हम 1 घंटा वाणी नहीं पढ़ेंगे, अपना परिवार भी छोड़ दिया उन्होंने, हम वाणी नहीं पढ़ेंगे। घर की कुर्की, अभी आज पता लग जाए हम अपने घर नहीं जा सकते, हमारा घर बिक चुका है, हमने जितना सामान इकट्ठा किया था, जितनी धन दौलत इकट्ठी करी थी, सब खत्म हो गया हमारा। कुर्की हुई है सुंदर साथ जी, इनके प्रसंग अभी तक अंदर ना हड़ से गुजरे नहीं है। एक बार किसी के हड़ से गुजर गए ना, सारा दिन वो मंदिर में ना मिल जाए तो फिर क्या देगा। कुड़की, कहना कहना, सुनना ही तो आसान है, अभी तक सुननी बहुत आसान है, 30 साल हो गए, 20 साल हो गए चर्चा सुनते सुनते, लेकिन एक बारी कुड़की खड़े पैर घर से बाहर कर दिया गया। और क्या कर रहे थे, सिर्फ सुंदर साथ के लिए धन इकट्ठा करके सेवा के लिए कर लगे थे, अपने लिए कोई प्रॉफिट कमा के घर परिवार नहीं चलाने लगे थे, सुंदर साथ के लिए चले थे। लेकिन और सुंदर साथ के लिए कि खोज ना करनी पड़े, हमें ऐसा काम ना करना पड़े, लेकिन हम 1 घंटा वाणी नहीं पढ़ेंगे। जेल, इस खेल की सबसे दर्दनाक जगह यही है, ये जेल। जेल गए, किसके लिए गए हम, सुंदर साहब के लिए। आज हमें कहा जाए सुंदर साहब के लिए जेल जाना है, सरकार साहब की गुजरात की चर्चा है, जिसमें सरकार साहब ने 5 मिनट के अंदर चुपाई दोहरा दी थी। किस बात के ऊपर, कौन मेड़ सागर की चर्चा शुरू करने लगे, एक ही चुपाई में बोल दिया, मेड़ चाहते हो, पत्नी को छोड़ने को कौन तैयार है, हाथों के हाथ में से। जेल जाना कौन चाहता है, हाथों के हाथ में से। 2-2 बारी जेल गए हैं, समझ में अभी भी नहीं आ रहा। एक बारी के लिए काम करेंगे, एक दिन के लिए अपना मोबाइल बंद करेंगे, कमरे में बैठेंगे, कमरे में बैठने के बाद क्या करेंगे, एक दिन तक किसी से नहीं मिलेंगे। जेल का फील तो लेकर देखो ही मेरे घर पे उन्होंने क्या फील किया होगा, लेकिन हमको अभी भी उनकी कदर नहीं हो रही, समझ में नहीं आ रही बात। कामा पहाड़ी पर 21 दिन भूखे। सुंदर साथ जी, हमें एक टाइम का खाना अगर टाइम पे ना मिले ना, तो हम भाई लोग को बहुत गुस्से में आ जाते हैं। मैं तो अपने से जानता हूं, मैं तो बहुत गुस्से में आ जाता हूं। समझ में आया जब ये प्रसंग पढ़ा ना, तब समझ में आया कि 21 दिन भूखे रहे, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, सिर्फ ध्यान लगा के राज्य के अंदर मगन होकर बैठे हुए हैं, लेकिन हमसे 1 घंटा वाणी नहीं पढ़ी जाएगी। दर्द नहीं समझ में आ रहा ना, कि क्या क्या कुर्बानियां इतनी कसमी। ये जब ये बनाई जा रही थी ना, स्लाइड्स बनाई जा रही थी, एक एक फोटो में ना जान निकल रही थी कि इतना कुछ आपने कर दिया, हम तो इस लायक भी नहीं है सच्ची में कि हम ये बात सुन भी पाए कि क्या वो कर दिया। लेकिन हमसे सुबह अभी तक ना सेवा पूजा हुई, ना चर्चनी हुई, ना चितवनी। चर्चनी होती है तो हम क्या कह देते हैं कि गिनतियां कौन करेगा, चितवनी में हम बैठने का ध्यान दिल नहीं लगता हम, लेकिन हम ऐसे ही चलेंगे। भिक्षा के टुकड़े, सबसे मुश्किल काम है किसी के आगे भीख मांगना। किसी से आप पैसे मांग के दिखा दो, नहीं मांगे जाते। अब हम एक काम करते हैं, कल सुबह सारे जने हम इकट्ठे होते हैं ना यहाँ पे, कल सुबह चलते हैं, पीतमपुरा का एक चक्कर काट के आते हैं सारे जने। कितने समय भीख मांगी थी, 9 महीने। हम 9 मिनट भी अगर भीख मांग देंगे ना, जो आप कहोगे मैं कर दूंगा, मैं तो नहीं मांग सकता। 9 मिनट भी भीख नहीं मांगी जा सकती, 9 महीने भीख मांगी जा रही है हमारे लिए। कदर नहीं समझ में आ रही है, अभी तक भी नहीं आ रही। एक लिमिट होती है ना, लिमिट सारी हदें पार कर दी हम सब ने, तभी तक हम इस खेल में अभी तक 400 साल से बैठे हैं, नहीं समझ में आ रही है अभी तक। क्या कर दिया, भीख मांग रहे हैं 9 महीने, सुबह से लेकर रात तक भीख मांगी जा रही है। और क्या डर है कहीं से मुसलमानों का, उनका औरंगजेब का समय था, औरंगजेब का अटैक ना हो जाए, अलग अलग होकर सब जने भीख मांगते हुए शाम को इकट्ठे हो गए और टुकड़े खा रहे हैं। हमें तो घर पे बैठे बैठे एक रोटी भी ढंग से नहीं मिलती ना, थोड़ी रोटी मोटी है, पतली है, क्या कर रहे हैं। दर्द ही नहीं समझ में आ रहा अभी तक, इस वाणी की वैल्यू नहीं समझ में आई अभी तक। अब हमारे परमहंस राम रतन महाराज जी का जीवन काल, सरकार साहब की चर्चा है। हंस एक पक्षी है, किसको कहा जाता है, जो दूध और पानी को एक कटोरे में अगर आप दूध और पानी को मिक्स करके रख दो तो वो दूध दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। हमारे महाराज जी ने, बड़े महाराज जी ने तो ये करके दिखाया, इस झूठ को झूठ करके दिखाया। उनके अब उनका जीवन काल देखते हैं, इनका जैसे जैसे ये युग बदलता गया ना, कसनी और बढ़ती गई। आप धीरे धीरे देखते हैं ना, कसनी कैसे कैसे बढ़ती जा रही है। घर का त्याग, घर छोड़ दिया। 1 साल की बेटी थी, 1 साल की बेटी को छोड़ के निकल गए घर से। कह देना ही तो आसान है कि घर के परिवार के बच्चों को छोड़ के निकला जाए, मोह छूटता है, नहीं छूटता। इन्होंने छोड़ के दिखाया। इस खेल में सबसे बड़ा मोह किसका होता है, बच्चे का। बड़े महाराज जी ने वो करके दिखाया। कब आए वापस, जब एक बारी पहले आ गए थे,
फिर उनके बेटे हुए, उसके बाद आए जब उनकी बेटी की शादी होने का समय था, घर वालों को लगा कि शायद पैसा लेकर आएंगे और हम रात को किसी दुनिया वाले की शादी में भी जाएंगे तो सुबह हम 1 घंटा वाणी नहीं पढ़ेंगे, थक गए थे ना, शादी पे गए थे तो थक गए थे। वो अपनी बेटी की शादी में भी क्या कह रहे, जो उनका हुक्म है, जो राज श्यामा जी की मर्जी, एक ही बात कहते कहते अपना जीवन गुजारा। हम राज्य पे सरेंडर नहीं करते, समय हमारे पास 1 घंटा नहीं है। गेहूं के दाने खाकर गुजारा किया, घर में गेहूं भी नहीं था उनके, अन्न का एक दाना नहीं था। जहां पे फसल कटती थी ना, वहां पे कुछ दाने जो बाद के बचे जाते हैं वो चुन चुन के खाते थे। ये लंगर भंडारा हो जाए 2 दिन के बाद, घर जाके ना कच्चे ये खा के देखना, गेहूं के दाने एक बार कच्चे खा के देखना, पता लग जाएगा कैसे कैसे जीवन काल बिताया। आटा मिला, पानी के अंदर घोल किया, ठीक है, रोटी रोटी भी नहीं पकाई जा रही है, समझो कच्चा खाया जा रहा है। एक बारी जरूर मैं कहूंगा, सबके चरणों में बात है, एक बारी जाके ना 5 दाने एक बारी खा के देखना कच्चे, दर्द समझ में आएगा। दर्द नहीं समझ में आना ना तो आज ये उनकी पीड़ा है जी, हम में से तो किसी को इतना दर्द ही नहीं है ना, ये उन्हीं की बातें हैं, सारी उन्हीं की दी हुई है। ये क्या है, भूख, किस चीज की भूख लगी हुई थी उन्हें, धनी की खोज की, अपने तन की परवाह नहीं करी। इस वीडियो को अगर आप पूरे ढंग से जब एक बार देखना, पूरी आंतड़ियां सूख चुकी हैं, सारे बालों में पूरा बढ़ चुके हैं, इतने दर्द इतनी पीड़ा में, लेकिन ध्यान नहीं टूट रहा। लेकिन हमसे 1 घंटा ध्यान में भी नहीं बैठा जा रहा। हम ध्यान में बैठ के क्या करें, हम चितवन करके क्या करेंगे, हमें क्या मिलेगा। आज इस दर्द से समझ के जाए क्या मिलेगा, धनी मिलेंगे। पहली चुपाई से क्या शुरू थी, तू ध्यान धनी में लगा, तुझे सदगुरु समझाते हैं। इससे ज्यादा और क्या समझा सकते हो, इससे ज्यादा तो मेरे को नहीं लगता कि कोई और चीज, और वो क्या करे, इससे ज्यादा और वो क्या करे। जंगल विचरण, जंगल में गए, शेर की आंखों में ना शायद हम 5 मिनट अभी इस वीडियो इस फोटो को भी नहीं देख सकते लगातार, इतने डर जाएंगे। जंगल गए हमारे लिए, हमें तो जंगल नहीं भेजा गया। सरकार साहब ने घर परिवार में सबकी, किसी को जंगल नहीं भेजा, किसी की शादी करने से नहीं रोका, किसी को बच्चे करने से नहीं रोका। सिर्फ एक चीज की उन्होंने मांग करी हर चर्चा के अंदर, वाणी वाणी और वाणी। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं करा। जंगल जा एक बार चल लेते, जंगल की तरफ भी हुआ था, रात के समय में अकेले जंगल में जाके तो देखो, पता लगेगा कि जंगल का दर्द क्या होता है, रात को कैसे जंगल के अंदर डर लगता है, पता लग जाएगा। एक ही दिन के अंदर पता लग जाएगा, एक दिन भी बहुत देर की बात है, 1 मिनट के अंदर भी पता लग जाएगा। ये है आखिरी कसनी बड़े महाराज श्री जी की, साधु के वचन। सबसे बड़ी इज्जत क्या होती है, ये कपड़ा। चलते चलते एक समय ऐसा आया जब महाराज जी के तन पे एक भी कपड़ा नहीं रह गया था। जंगल के अंदर चले गए थे 1 महीने के लिए, और एक साधु उनको मिला तो इतना डांटा उसने, इतने कठोर वचन बोले, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। सबसे बड़ी चीज है, आज हम अपने कमरों में, अपने अलमारी में जाकर देखेंगे ना, एक बार खोल के देखना, पता लगेगा 100 कपड़े तो ऐसे निकल आएंगे जिसको आप कई बार पहनते भी नहीं होंगे। हमारे लिए निवस्त्र तक हो गए। इससे बड़ी कुर्बानी कुछ और हो सकती है तो बताओ। अपनी इज्जत का भी नहीं ध्यान दिया जा रहा। हमें 1 घंटा वाणी नहीं पढ़ेंगे, प्रतिज्ञा हमने भी ले रखी है, सबने यही प्रतिज्ञा ले ली, हम 1 घंटा वाणी नहीं पढ़ेंगे। आ गए सरकार, आ गए सरकार, जिनको सदियों से पुकारा है, आ गए सरकार। सुंदर जी, शायद इनकी कसनी से ना आज हमारा दिल पसीज जाए, इनकी कसनी से, क्योंकि इनका हमें थोड़ा सा सानिध्य सबने किया हुआ है, लेकिन हम भूल गए इनकी कसनी को। इनकी जो ये आगे जो फोटोज बनाते हुए ना, ऐसा हो गया कि सरकार मत बनवाओ, लेकिन एक एक फोटो उन्होंने बनवाई ना, अपना कलेजा बाहर निकाल के उन्होंने ये आगे के स्वरूप बनवाए। सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन के लिए एक पैर पे खड़े हुए हैं, कितने देर के लिए, 36 घंटे के लिए, 36 आवर्स के लिए, 36 घंटे के लिए तप किया। सुबह हुई, दोपहर हुई, रात हुई, 36 घंटे तक। और हम क्या कर रहे हैं, 5 मिनट के लिए एक बार एक पैर पे खड़े होकर तो देखो, 5 मिनट के लिए। किसके दर्शन के लिए करी थी उन्होंने ये, हनुमान जी के लिए। हनुमान जी मिल गए, और आज हमें बता दिया कि हनुमान जी की पूजा या किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा में हमने नहीं लगना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आज भी बहुत दुख होता है, सुंदर साथ के घर के अंदर राज्य के साथ में देवी देवताओं की मूर्तियां
आज भी स्थापित है। फिर क्या फायदा? आज तक उनकी बात कोई नहीं समझ रहे कि वो हमें इन चीजों से छुड़ा के जा चुके हैं वो, और हमें आज भी ये बात नहीं समझ में आ रही कि वो क्या कर चुके हैं और हमें क्या करना है अभी तक आगे तक। वाणी की वैल्यू तभी तो हमने सबने कदर नहीं डाली हुई। ये बात आज उसी बात से तो दी जा रही है। सेवा, सेवा किसको कही जाती है? जो बिना कहे करी जाए। हमें तो कोई एक गिलास पानी भी कोई सामने से कह देना तो हमें पता नहीं क्या लग जाता है। शेरपुर के अंदर सड़क बना रहे हैं, कोई लेबर का काम थोड़ी ना करने गए थे सरकार साहब, कोई करके दिखाए। नीचे से जलते कोयला जो डाला जाता है उसके अंदर, उसके ऊपर खड़े के सड़कें बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? सेवा हमें नहीं समझ में आ रही। मुसलमानों के अंदर एक बात कही जाती है, 10% आप अपनी इनकम का सेवा में डालिए। आपसे यहाँ पे कोई सेवा नहीं मांग करी जा रही, कभी भी कोई सेवा की मांग नहीं करी जा रही। आप 1 रुपया भी मत दीजिए। आपसे क्या मांगा जा रहा है? 10% अपने जीवन का, सिर्फ उतना दे दीजिए। ये सेवा है आपकी। और वो क्या है? 10%। 2.5 घंटे होते हैं, 2 घंटे 40 मिनट समझ लो, 2.5 घंटे। हमसे 5% भी नहीं दिया जा रहा, 1 घंटा 20 मिनट भी नहीं दिए जाते राजी। और उन्होंने अपने आप को गला दिया। मंदिर से कहीं से हमें फोन आ जाए ना कि सेवा करनी है कि, तो हमारी क्या बात होती है? ये तो मांगते ही रहते हैं, यही शब्द होते हैं हमारे। हमें सेवा के कैसे समझाएं कि सेवा कहते किसको? अब अगले जो कसमी है ना, वो देखनी बड़ी मुश्किल है। सरकार साहब रतनपुरी के अंदर हमारे आने से पहले जो तैयारी कर रहे थे, फेंसिंग कर रहे थे, तारों का काम चल रहा था। मैं रास्ते में था, अभी अमृतसर से वापस आ रहा था, तो मैंने चरण सिंह अंकल से ये वाला प्रसंग की बात करी। वो उसका कुछ बोल ही नहीं पाए, वो रो पड़े। कह रहे मैं कैसे बताऊं, ये देखिए कील उनका गड़ा हुआ है, पैर में पूरा कील गड़ गया था नीचे से ऊपर तक। आवाज दी थी, पूरा कील निकाला गया। कहते मैं बयान नहीं कर सकता, वो बयान कर भी नहीं पाए। फिर मैंने आती बबू भैया को फोन किया, मैंने कहा बबू भैया बोले प्रसंग की बात करना। कह रहा तू पागल हो गया, क्या बात तू बुलवाना चाह रहा है? वो पल था, उस पल को दबे रहने दे, मत बोल। मैंने उनको बोला, मैंने कहा भैया दिखाने। कह रहा क्या करेगा, वो चीज दिखा के यहाँ पे किसी को कदर नहीं है। कील गड़ा है सुंदर सा जी पूरा का पूरा, हमें नहीं समझ में आ रहा। और हम गए तो वो हंसते हुए मिले हमें, उन्होंने अपना दुख कभी नहीं बताया ये वाला। हमें नहीं कर समझ में आ रहा है तभी हम 1 घंटा वाणी नहीं पढ़ेंगे। झूठ को झूठ मानना, कहना ही तो आसान है, झूठ है झूठ है झूठ है। बेटे की अर्थी बाहर पड़ी है, पड़ी है बेटे की अर्थी बाहर। अंदर क्या कर रहे हैं? राज्य की बात कर रहे हैं। हमसे नहीं करी जाती राज्य की बात। यहाँ पे भी आके दुख की बात है। अभी भी नीचे आप जाके देखिए, हम ऊपर भी बैठे, कहीं पर भी बैठे, छत पे बैठे, कहीं बैठे, क्या बातें कर रहे हैं? इधर उधर की बातें कर रहे हैं। वो अपने बेटे की अर्थी पर भी अंदर क्या सुंदर साहब को क्या बात दे राज्य की, लेकिन हमसे 1 घंटा वाणी नहीं पड़ी थी। सब समझेंगे इस बात को, कम समझेंगे उनके इस दर्द को। इससे ज्यादा और क्या करेंगे वो? मैं सरकार साहब को इस फोटो के बाद में मैंने हाथ जोड़ दिया। मैंने सरकार साहब अब और नहीं, आपने बहुत कर दिया, मत कर, आपने गलत कर दिया हमारे लिए। हमें नहीं समझ में आएगी आपकी ये कुर्बानी, अभी भी नहीं समझ में आएगी। आज भी सुनेंगे और फिर हम वहीं के वहीं। रतनपुरी में भी सेवा पूजा कराई, कोई ये नई चीजें थोड़ी ना हो रही है। ये तो सरकार साहब करके चले गए। चर्चा, चितवनी, सेवा पूजा का अर्थ क्या चीज नहीं करी, कोई नया कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन हमने पुराना ही बुला दिया, हमने उनको बुला दिया, उनकी सारी कसमियां जीरो कर दी हमने। सुंदर साथ जी इलाहाबाद का प्रसंग है, कैसे बताया जाए ये प्रसंग, कैसे बताओ? वाणी छपने के लिए गए, एक्सीडेंट हो गया, नहीं वापस आ रहे। यहां से गुड़गांव से गए सब जने लेने के लिए, चलो सरकार साहब इतनी चोटें लगी, आप वापस चलो। मैं नहीं चलता जब तक ये वाणी नहीं छपेगी। वाणी का दर्द समझ में आ रहा है? खून से लिखी गई है ये वाणी, खून से लिखी गई है। ये काली शाही नहीं है, ये सरकार साहब का खून है इसमें। कितनी बार हमने उनका खून गवा दिया इसमें, नहीं समझ में आ रही अभी। सुंदर साहब जी हमसे 1 महीना बीतक में नहीं आया जाता। सरकार साहब के 2 प्रसंग सुनते जाना, तो अगली बार शायद बीतक में एक भी दिन नागा ना हो। मुजफ्फरनगर रात को बीतक करी, सुबह दिल्ली पहुंचे, दफ्तर गए अपने, सारा दिन ड्यूटी करी, फिर रात को वापस शाम को मुजफ्फरनगर, वहां पे बीतक करी, फिर दोबारा 1 महीने तक ये रूटीन था। करके दिखाओ, हमसे तो आया नहीं जाता। रोज यहां से समझो रतनपुरी आना जाना 1 महीने तक, हमसे 1 महीने में
जब भी हम प्रोग्राम होता है एक बारी के लिए जाते हैं तो थक के ऐसे थक जाते हैं, एक हफ्ते के बाद उठते हैं। 1 महीने तक लगातार किया। और सेम ऐसे किया जब गुड़गांव से दिल्ली लाला जयचंद जी गिरधर जी के वहां पे चर्चा होती थी, रात को 12 बजे बस से पकड़ के सारा दिन ऑफिस, रात को बीतक करी, फिर रात को 12 बजे बस में धक्के खाते हुए बस स्टेशन पहुंचे, उसके बाद वहां से पैदल जा रहे हैं घर। क्यों? 1-1 रुपया बचाते थे। हमें नहीं समझ में आ रही, लेकिन हम 1 घंटा वाणी नहीं पढ़ेंगे। सुंदर साथ जी 2 तरह का डायलिसिस हुआ है उनका। ये डायलिसिस जो उनका घर पे होता था, वाटर डायलिसिस, हम आधा घंटा योगा करते हैं ना तो हम 2 घंटे सो जाते हैं। 75 की एज में दिन में 3 बारी डायलिसिस, वाटर डायलिसिस, और उसके अंदर क्या करना पड़ता था, सबने करवाया हमको। पूरे शरीर की एक्सरसाइज, पूरा अपने आप को हिलाना डुलाना ऊपर से नीचे तक। 1 महीना मैंने उनका डायलिसिस कराया था। आज भी याद आता है ना वो पल, तो बहुत दुख होता है। पहले भी बताया था, जून के महीने में शरीर के अंदर ना तड़प जाते थे, ऊपर रजाई तक डालनी पड़ती थी जून के महीने में। लेकिन हमें नहीं समझ में आ रही, अभी तक उनकी कसलियां नहीं समझ में आई। इससे ज्यादा और वो क्या करें हमारे लिए। 3 बारी दिन में, 3 बारी 1-1 घंटे के लिए, और उसके बाद वहीं के वहीं चर्चा कर रहे हैं हमारे लिए, और चेहरे पे इतनी सी भी दर्द, क्या कहते हैं, अरे डायलिसिस को बड़ा मजा आ रहा है इसमें। मैं उस दिन वापस आ रहा था तो नानू आंटी साथ में थी। नानू आंटी ने मेरे को बात बताई, कहते हैं डॉक्टर कहते थे कि इनके शरीर में इतनी थकावट है, ये आज से आखिरी समय तक भी सोएंगे ना तो इनकी थकावट नहीं दूर हो सकती। इतना इतना करा, फिर शब्द यही निकलते क्यों करा, हमारे लिए क्यों करा। अगला ये वीडियो देखिए, शायद इससे ना बात समझ में आएगी कैसे ये जा रही है। ये है ब्लड डायलिसिस। एक बार ब्लड डायलिसिस किया जाए ना, जान निकलती है, खून, पूरे शरीर का खून बदला जाता है। मेरे को बबू भैया ने बताया, जब ब्लड डायलिसिस हुआ उसके अगले दिन कहां चले गए, बॉम्बे चर्चा करने के लिए। धन 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 धन, हमसे नहीं आया जा रहा, लेकिन हमसे वाणी 1 घंटा नहीं पढ़ी जा रही। इतनी कुर्बानी के बाद भी नहीं पढ़ी जा रही। कोई भूला नहीं है, सबको ना बस थोड़ा थोड़ा धूल पड़ जाती है ना तो उनकी सब जानते सब है, लेकिन वापस आए, वाणी को उठाएं। उन्होंने क्या कह दिया, ये वाणी में मैं साक्षात हूं, राजी साक्षात है वाणी में, वापस वाणी को उठाएं। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी, ये है शारीरिक जो पीड़ा थी ना, उसको भी झूठ कैसे किया उन्होंने। ये इस स्वरूप के अंदर वो बैठे हुए हैं ना, डॉक्टर ने उनको कहा था कि आपने ना ज्यादा देर नहीं बैठना, क्योंकि पेट में ना पाइप डली हुई थी। पेट में जो पाइप डली हुई थी वो क्या हो गया, इतनी देर बैठने से क्या हो गया, वो पाइप ना टूट गई अंदर पेट के अंदर। उससे क्या हुआ, दोबारा से ऑपरेशन करना पड़ा, वो पाइप निकाली गई क्योंकि अंदर जहर फैलने का डर था। और फिर क्या हुआ, उनके, ये देखिए आगे उस वाली फोटो में, उनके हाथ पे पॉइंट बनाया गया, दोबारा ऑपरेशन किया गया। हमें कदर नहीं है, अभी भी नहीं समझ में आ रही। हमसे 1 घंटा में कहने को बैठने को कहा जाए ना कि चिंतन में बैठना है, सुबह 1 घंटा वाणी के लिए बैठना, नहीं बैठा जाएगा। कमर थकती है, मेरे घुटने में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, मेरे यहाँ दर्द है, मेरे वहां दर्द है। उनको तो शायद दर्द नहीं था, उनका क्या तन यहाँ का नहीं था। नहीं समझ में आई उनकी कदर, इतनी भी नहीं समझ में आई। सबने देखा ना वो समय, कितनी बार ऑपरेशन करवाए, पैर तक के करवाने के लिए हो गए थे कि मेरे पैर में भी ऑपरेशन कर दो, लेकिन मेरे को, मैं सुंदर साथ को नहीं छोड़ सकता। एक दिन नहीं खाते, इन्फेक्शन करके महीना गंगाराम हॉस्पिटल में रहते थे। नहीं आ रही समझ, कितना करेंगे वो, फिर भी नहीं समझ में आई। इससे ज्यादा और क्या करें, आप बता दो। जो आप कहोगे ना वो भी करने को तैयार है, वो भी कर देंगे। सुंदर साथ जी, ये प्रसंग ना शायद किसी को मेरी बात का बुरा भी लगे, लेकिन इस बात को ना आज थोड़ा सा उनका दर्द समझ के जाना। सरकार साहब शादी के लिए गए हुए थे, सुंदर साहब के प्रोग्राम था, रात के 2 बजे, 2 बजे तक फेरे नहीं किए गए। राजी को मंडप के अंदर वहीं पे बताया हुआ है। सरकार साहब उस दिन रोए हैं। आपको विश्वास ना हो ना, बबू भैया सामने, उनसे पूछ लेना, उन्होंने मुझे कहा था ये वाला पॉइंट जरूर रखियो। सुंदर साहब को समझ में है कि हम शादियों में क्या करते हैं, हम कितनी गलतियां करते हैं शादियों पे। राजी बैठे हैं, हम खा भी रहे हैं, पहले सब कुछ कर रहे हैं, राजी को भोग लगा है नहीं लगा, हम अपनी हा ही में अपनी मस्ती शादियां करते हैं, चले जाते हैं कि पता नहीं फेरे कब होंगे। और 12 बजे के बाद तो आजकल डेट चेंज होती है, हमें वो भी फर्क नहीं पड़ रहा। सरकार साहब की अगर हमने कदर नहीं डाली तो आज किसी क्या डालेंगे। पिछले साल की बात है, चरण सिंह जी अंकल
वहां पे शादी में थे, तो मैं भी वहां पे शादी में मेरा जाना हुआ, सुंदर साथ की शादी है। वहां पे क्या हुआ कि जो मंडप सजाया हुआ था वो सर्दी का टाइम था, दिसंबर का एंडिंग टाइम था, और कहाँ पे मंडप बिछाया हुआ था, सजाया हुआ था सारा स्विमिंग पूल के पास। और लड़का लड़की के लिए कहाँ पे सजाई गई थी बात, अंदर जहाँ पे हीटर चल रहे थे। इन्होंने आधी मुझे कह रहा कि उनके ना पिताजी से कह दे कि यार इस तरीके से तो राजी की कदर को ना खराब करे, क्या कर रहे हैं ये। तो मैं उनके पिताजी के पास गया, मैंने कहा नहीं सुंदर साहब जी आप जरा अंदर राजी का व्यवस्था कीजिए, बाहर इतनी ठंड है, क्योंकि अपने राजी को कुछ समझा नहीं ना। तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया, कहते हैं बेटे का दिल है, बेटा राजी में नहीं है, उसकी गलती नहीं है। कहते हैं गलती मैं क्या बताऊं तेरे को कि ना वो चाहता है कि ना उसका स्विमिंग पूल वाला ना व्यू आए शादी के रात पे। राजी की नुमाइश की चीज है, इतना हल्का कर दिया हमने। जयपुर मंदिर के अंदर प्रणामी मंदिर जो है उन्होंने एक रूल निकाल दिया, जिसने शादी करनी है मंदिर में आके करो। हमारे यहाँ पे ये रूल नहीं निकाला गया, लेकिन मैं बड़ों के चरणों में सच्ची में विनती करूंगा कि आप लोग कुछ ऐसा करके जाओ कि शायद आने वाली पीढ़ी में नहीं तो पता नहीं हम राज्य का क्या कर देंगे, हम बहुत गलत कर देंगे। सच्ची कह रहे हैं, सामने कह रहे हैं आप सबके कि आप लोग कुछ ऐसा एक रूल निकाल के जरूर जाओ कि आने वाले समय में भी हम ये गलती ना करें। और इसके अंदर एक चीज हो, हमारे यहाँ पे तो चलो बहुत दूर दूर शादियां होनी है, लेकिन टाइम से तो हम शादियां करवा सकते, कुछ पंक्चुअलिटी नाम की चीज होती है। समय की कदर अगर जिसने नहीं करी ना वो नहीं समझ पाएगा कभी। दूसरी चीज जो सरकार साहब ने बंद करवाया था हमने चालू कर दिया, नया फैशन, क्या, 2 फेरों का। एक राज्य के भी फेरे होंगे और लड़की वाले नहीं मान रहे, लड़के वाले नहीं मान रहे, हम अग्नि के भी फेरे करवाएंगे। सुंदर साहब जी 99 की बात है, चरण सिंह जी अंकल, फिर मैं दोबारा कह रहा हूं उनसे पूछ लेना, उन्होंने सरकार साहब ने 2 कहते हैं फेरों के लिए क्या क्या बातें बोली गई, मैं शायद इस मंच पे बोल भी नहीं पाऊंगा। ये गलती मत कीजिए, अगर आपके बच्चे राज्य में नहीं है ना तो आप बहुत एक आसान तरीका है, उनके हिसाब से उनकी शादी हो जाने दीजिए, लेकिन राज्य को मत परेशान कीजिए अपनी खुशी के लिए। ये हम गलती कर रहे हैं सब जगह, और ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और चरण सिंह को मैंने बोला भी था, मैंने कहा आप ये एक रूल निकाल दो, जिस शादी के अंदर दारू होगी, जो शादी वो जो थी ना जहाँ पे मंडप सजा हुआ था स्विमिंग पूल के पास, उसमें एक बड़ी और अच्छी चीज उन्होंने मेरे को बोली, कह रहा ये दारू बट रही है। और खास सुंदर साथ की शादी थी वो, और दारू चल रही है, हमें नहीं फर्क पड़ रहा ना, उनको फर्क पड़ रहा है। आप एक फेरे करवा लो, बच्चों के हिसाब से करा दो। एक सुंदर साथी में शादी की, उन्होंने बहुत अच्छा किया, कह रहा बच्चा नहीं माना, उनके हिसाब से शादी हुई, लेकिन मैंने कन्यादान के समय में माँ बाप दोनों ही नहीं बैठे, वो राज्य में थे, कह रहे हमारा कॉन्शियस अलाउ नहीं किया। आप उसमें भाग मत लीजिए तो आप बच गए, लेकिन अगर आप एक तरफ राज्य के फेरे फिर बच्चों की अग्नि के फेरे और उसमें भी आप बैठ रहे हैं, मत बैठिए। 12-12 बजे तक हम राज्य को ठंड के अंदर में कम्युनिटी हॉलों के अंदर टेंटों के अंदर हम बिठाते हैं, ये बंद कर दीजिए। सुंदर साथ जी ये सरकार साहब के आखिरी परिणाम है, रतनपुरी का ये समय था, सरकार साहब का बीपी भी डाउन था, चर्चा करके आए, सब आए, फिर आंखें बंद करके अपने चितवन में ध्यान लगाए, राज्य का ध्यान है। सुंदर साथ जी, मीना आंटी जी हमारे पास में बैठी है, आप उनसे पूछ लेना, गंगा राम हॉस्पिटल में सरकार साहब की आखिरी स्टेटमेंट क्या थी, मैं नहीं जाना चाहता इन सुंदर साहब को छोड़ के, अपनी रूहों को छोड़ के मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे जाना पड़ रहा है, मजबूरी है, क्योंकि ये खेल ऐसा बना है। इन सबको रो रो के गए हैं, आखिरी में बिलख बिलख के गए हैं, इससे ज्यादा वो क्या करेंगे। सुंदर साथ जी इस खेल में आने से पहले ना हम सबने अर्जी करके राज्य के चरण पकड़ पकड़ के हमने अर्जी करी थी, और राज्य को कहा था कि हमें एक खेल दिखा। सरकार साहब की चर्चा है बालो विदा की, बालो विदा के पाठ करोगे तो बड़े से बड़ा दुख खत्म हो जाता है, और सरकार साहब के कहे हुए वचन है, बालो विदा करोगे तो आपका ये जो ब्रह्मांड चल रहा है ना मां पर ले हो जाएगी। तो सुंदर साथ जी इस भंडारे के बाद, संडे के बाद में हम सब जने कोशिश करें, कोशिश क्या करें, हम सब करते हैं, मंडे से ही करते हैं, बालो विदा के पाठ शुरू कर देते हैं कि राज्य का खेल खत्म कर दो हमारे पास। 4:30 बजे जो अर्जी करते हैं सब जने अपने फोन में ना अलार्म मंडे से लगा लेंगे, सुबह 4:30 का और शाम को 4:30 का, सब मिलके, पूरा समाज अगर मिलके, सारी रूहें मिलके अगर धनी को अर्जी करें कि वापस ले चलो, तो वो ले जाने पे मजबूर होंगे। बहुत कर लिए बालो विदा के पाठ खेल के दुखों को खत्म करने के लिए, अब हम कर रहे हैं अपने घर चलने के लिए। अब यहाँ रुकना बहुत खराब हो गया, इससे ज्यादा रुकने का कोई हाल नहीं बचा, किसी का भी दिल नहीं है रुकने का, तो अब सारे वापस चलते हैं, अर्जी करते हैं। सबको समझना है, आज ये सारी जो बात दी गई है ना उनके दर्द के लिए दी गई है, उनके दर्द को समझें और अपने घर चलें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।